आप एवं आपका प्यारा परिवार स्वस्थ, सुरक्षित, सुखी एवं समृद्ध रहे, यही प्रार्थना के साथ पावन कृष्णगिरि तीर्थ में विश्व शांति एवं लक्ष्मी कुबेर अर्थ धर्म कलश अनुष्ठान में जिन जिन लोगों ने कलश प्राप्त किया, उन सबको कलश कब और कैसे और किस प्रकार स्थापित करना है, उसकी पूरी विधि इस वीडियो में हम जानेंगे। एकदम व्यवस्थित विस्तृत रूप से इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि क्या क्या चीज़ किस प्रकार करना है। उसके पहले मैं कुछ चीज़ें आपको बताना चाहता हूँ। सबसे पहले तो मेरे मन में एक भावना हुई थी कि कोरोना जब बढ़ रहा था तो इस देश के हर विभाग ने कोरोना के निवारण के लिए मेहनत भी की और कोरोना पीड़ित लोगों के लिए सेवा भी किया। उस समय मेरे मन में एक भावना हुई कि डॉक्टर लोग अपने हिसाब से मेहनत कर रहे हैं, सोशल सर्विस समाज सेवा करने वाले अपने हिसाब से मेहनत कर रहे हैं, तो क्या संतों को कुछ नहीं करना चाहिए। उस समय मैंने बहुत सोच विचार के बहुत सारे शास्त्रों को खोजने की कोशिश की। तब ऐसा लगा कि विश्वव्यापित व्याधियों के लिए बहुत बड़े पैमाने में आराधना होनी चाहिए। मेरे मन में हुआ कि इतना बड़ा काम हम कैसे कर पाएंगे, तो मैंने सोचा कि जनता को समाज को, पूरे भारत को, विश्व को आमंत्रित किया जाए इस पवित्र कार्य में सहयोग करने के लिए। एक बहुत बड़ा यज्ञ किया जाए, यज्ञ में देव वैद्य धन्वंतरि को प्रसन्न किया जाए और आगे जो थर्ड वेव आएगा ऐसे पूरी दुनिया डर रही थी, उसको रोकने के लिए और धीरे धीरे कोरोना को समाप्त करने के लिए मूल संकल्प करके बृहद विधान किया जाए। करीब 20-25 हज़ार किलो मेवा उसमें डाला जाए और 5-10 हज़ार किलो घी डाला जाए, करोड़ों आहुति दिया जाए। तब मैंने सोचा कि जब इतनी बड़ी आराधना हो ही रही है, ध्यान रखना कलश के पीछे हमने विधान नहीं किया। जितने लोगों ने कलश प्राप्त किया है वो भाग्यशाली है, क्योंकि इस विधान को करने के लिए हमने विश्व का सबसे बड़ा कुटीर बनाया। 70 लाख रुपया तो कुटीर बनाने में खर्चा हुआ और 25 हज़ार किलो जहाँ मेवा डालने का सोचा था वहाँ 35 हज़ार किलो मेवा डाले गए। 15 हज़ार किलो चंदन लकड़ी, लाल चंदन, पीला चंदन, सफ़ेद चंदन, देव दारू आदि एक एक किलो, कम से कम 10 हज़ार रुपये से लेकर 1,000 रुपये किलो तक की लकड़ियाँ, बिल्व की लकड़ी जैसे अनेक लकड़ियाँ डाली गई। 10 हज़ार किलो से ज़्यादा घी डाला गया, अनेक प्रकार की औषधियाँ डाली गई। तो मैंने सोचा कि भाई जब हम विधान कर ही रहे हैं, क्यों न हम हमारी जो जानकारी में है वैसे उत्तम चीज़ों से ये कलश बनाएं, उसको भी 10 दिन साथ रख लें। तो इसी यज्ञ में जहाँ समृद्धि के लिए लक्ष्मी का विधान हो रहा है, व्याधि निवृत्ति के लिए धन्वंतरि का विधान हो रहा है, इसी में वो कलश रख दिया जाए तो ये कलश भी सिद्ध हो जाएगा। ऐसा सोच के हमने कलश रखने का निर्णय किया। ये कलश हमने कोई बेचने के हिसाब से कि वितरित करने के हिसाब से नहीं किया और इस कलश का पैकिंग भी स्वयं सेवकों ने किया है। अंदर हर एक में कम से कम 370 आइटम का पैकिंग है। कुल मिला के 15 लाख पैकेट हमारे सेवकों ने किया है। लोग फ़ोन करते हैं कि अभी हमारा कलश नहीं पहुंचा, कब पहुंचेगा, कैसा होगा। उसमें एक व्यक्ति ने भी कोई सेवा नहीं किया, पैसा फेंक के घर में बैठा रहा और कलश के बारे में पूछता रहा। लेकिन इसके पीछे जितने लोगों ने मेहनत किया बिना कोई पगार, बिना कोई स्वार्थ, उन सबको पहले मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने 15 लाख पैकेटें बना के इस कलश के लिए मेहनत किया और विधान में भी सहयोग किया। और ये कलश के पीछे हमको कोई मुनाफा कमाने का, कोई स्वार्थ का, कोई प्रकार का लक्ष्य नहीं था। हमने कलश मात्र घर घर तक पहुंचे तो कोई लाभ होगा, वो कलश कैसे होगा वो सोच के इस कलश का हमने डिज़ाइन किया। कलश को हमने प्रत्येक रूप से डिज़ाइन करवा के बनवाया, कोई बना बनाया कलश मंगाया नहीं। इस कलश को हमने खुद बनवाया। बनवाते समय सोचा कि ये कलश में सभी दिशा में लक्ष्मी रहेगी, तो किस दिशा में रखना ये तकलीफ नहीं होगा। दीपक में जहाँ जोत जलती है, इसलिए किस दिशा में रखना ये तकलीफ होता है। इस कलश में आठों दिशा में लक्ष्मी होने से कैसे भी रखे ये कलश शुभ ही है। अब इस कलश के पीछे हमने 35 हज़ार किलो मेवा डाला, 15 हज़ार किलो घी डाला, कई हज़ारों किलो लकड़ी डाली और विधान किया।
आज मैं देख रहा हूँ कि भारत में धीरे 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 जो बड़े बड़े मीडिया टीवी डरा रहे थे कि अब ऐसा हो जाएगा, ऐसा आ जाएगा, सितंबर में ऐसा हो जाएगा, भयंकर भूचाल हो जाएगा, थर्ड वेव हो जाएगा, फोर्थ वेव हो जाएगा। इस विधान ने पूरी भारत की रक्षा की, ऐसे मैं भरोसा करता हूँ। और इस विधान के समय जितने कोरोना की संख्या थी उसमें अब 5% भी नहीं है। धीरे धीरे आज जिस कलश का मैं अब वीडियो निकाल रहा हूँ, अब 10-15 हज़ार लोग पूरे भारत में कोरोना पीड़ित लोग निकल रहे हैं। इस प्रकार से लाखों से 10-15 हज़ार लोगों के हिसाब में आ गया। इसके लिए इस विधान ने अगर असर दिखाया हो, विधान के देवताओं ने असर दिखाया हो, धन्वंतरी देव की कृपा हुई है, माँ लक्ष्मी माँ की कृपा हुई है, उन सबको पहले मैं नमन करके प्रणाम करके आपकी कृपा के लिए धन्यवाद करके भारत को सुरक्षित रखना, समृद्ध रखना, हर एक व्यक्ति को सुरक्षा समृद्धि देना, और सभी लोग जिन्होंने हवन में मेवा भेज के, घी भेज के, औषधियाँ भेज के या अन्य कोई भी वस्तु भेज के या अर्थदान दे के, पैसा बेच के किसी भी प्रकार से सहयोग किया हो, उन सबको मैं धन्यवाद देता हूँ। और वो सब परमात्मा की कृपा पाए, ऐसे परमात्मा से माँ से प्रार्थना भी करता हूँ। और आगे कृष्णगिरी में ऐसा कभी भी कोई विधान हो तो ज़रूर ऐसे लोगों का सहयोग मिलने से ये विधान श्रेष्ठ बना रहेगा। और जितने लोगों ने सहयोग किया वो सब आगे भी सहयोग करते रहेंगे, ऐसे निश्चित रूप से मैं कामना करता हूँ। अब सबसे पहले कुछ लोगों का लिस्ट बाद में आया है जिन्होंने पैसे का दान किया है, तो उनको शायद अभी तक भी कुमकुम भस्म यंत्र नहीं पहुंचा है, ऐसा हो सकता है, क्योंकि अब वहाँ कृष्णगिरी में सेवा करने वालों की संख्या कम हो गई है और लिस्ट रोज नए नए निकलते रहते हैं। इसके कन्फ्यूज़न का कारण है कि एक ही व्यक्ति ने 2-2, 3-3 फ़ोन में एड्रेस भेज दिया है। अब उसमें भी एड्रेस है, इसमें भी एड्रेस है, कलश भी कई लोगों को डबल डबल पहुंच गया है। इस कारण से डबल पहुंचे हुए कलश के कारण जिसको सही कलश पहुंचना उसको नहीं पहुंच पाए, ऐसे भी तकलीफ हुई। और लास्ट टाइम में बड़े मुश्किल से हमको सबको कलश भेजना पड़ा वापस पैकिंग करके। जिनको भी कलश डबल गया हो तुरंत वो ये कलश वापस भेज दे। आपने ये कलश का पैसा भेजा और 2 कलश मिला हो तो आप अनीति का कलश घर में रखेंगे तो तकलीफ पड़ेगा। इसलिए जिसको भी 2 कलश पहुंचा हो तो तुरंत आप अपना दूसरा कलश कृष्णगिरी के एड्रेस पर वापस भेज दें। कोई पूछ नहीं रहा, इसलिए 2 कलश लेके बैठ जाओगे तो पैसा एक का दिया 2 लिया तो देव दोष के पाप के भागी बनोगे ना, उसकी परेशानी भी आएगी। इसलिए जिसको 2 कलश मिला है वो पहले अपना दूसरा कलश वापस भेज दें। और अभी भी किसी को कलश नहीं मिला हो किसी कारण से, उसका मुख्य कारण ऐसा रहा कि वो लोग अपने अकाउंट से पैसा भेजना छोड़ के डायरेक्ट बैंक में जाके हमारे अकाउंट में पैसा बांध दिए कुछ लोग। अब वो पैसा किधर से आया, क्या आया, क्योंकि अकाउंट भी हमारा, नंबर भी हमारा, पैसा हमारे में ही आ गया, तो वो किसका क्या ये समझने में कई दिन लगा। वैसे एक एक को छांट छांट के हमने कलश सबको भेज दिया। अभी कोई 2-4 लोग को ऐसे हों जिनको कलश नहीं पहुंचा हो तो वो सूचना दे सकते हैं, उनको भी ज़रूर कलश पहुंचा दिया जाएगा। और उनके लिए भी एक मुहूर्त बताया जाएगा, उस मुहूर्त में वो स्थापित कर सकते हैं। सभी लोगों को कलश पहुंचा दिया गया है और कलश सुरक्षित पहुंचा होगा। अगर किसी कारण से कोई वस्तु अंदर खंडित हो तो स्थापना के समय उसको निकाल देना चाहिए, स्थापित नहीं करना चाहिए। खंडित होने की संभावना वाली वस्तु खाली शंख है या श्री यंत्र का वो स्फटिक का पिरामिड वगैरह कोई चीज़ है जो ऐसे हिलने के कारण, इसीलिए हमने अंदर अच्छे से बबल पैक किया है। बबल पैक करने के बाद भी उसको थर्मोकोल पैकिंग में रखा है, उसके बाद भी उसको थैली में डाला है। ये डब्बा देखो तो इतना बड़ा है, सामान अंदर इतना ही है, इसीलिए ऐसे भेजा कि कम से कम पैकिंग अच्छा हो तो किसी भी प्रकार की हानि नहीं पहुंच सकती है। उसके बाद भी हानि पहुंची हो तो उसको अलग निकाल देना चाहिए। सबसे पहले अब मैं विधि शुरू कर रहा हूँ, कुछ सावधानी आपको बता रहा हूँ। इन चीज़ों को सुनने के पहले ये वीडियो को विस्तृत जिन जिन लोगों को खाली पैसा भेजा था, डोनेशन दिया था, उनको कुमकुम भस्म यंत्र मिला हो, कुबेर यंत्र या लक्ष्मी यंत्र, कोई एक यंत्र मिला हो, कुमकुम भस्म मिला हो कवर में, जो 500 रुपया, 1000 रुपया, 5000, 10,000 डोनेशन भेजे, उन लोगों को
कुमकुम, भस्म और यंत्र क्या करना चाहिए महाराज? तो यंत्र को आप अलमारे में रख सकते हो, अपने गले में रख सकते हो, पैसे रखते हैं उस जगह में रख सकते हो, पूजा में रख सकते हो। ये 1 करोड़ कुमकुमार्चन और 10 लाख हवन की आहुति से सिद्ध हो चुका है। इसलिए अब इसकी आप रोज पूजा करना चाहें तो आपकी खुशी, आप पूजा घर में रख के रोज धूप दीप कर सकते हैं, पूजा कर सकते हैं। नहीं तो आप अपने गले में रख सकते हैं, अलमारी में रख सकते हैं। कुमकुम का रोज आप तिलक कर सकते हैं, एक डब्बे में भर के रख सकते हैं, कभी काम पड़े विशेष समय में टीका कर सकते हैं। भस्म को आप कोई भी बीमारी में पानी में घोल के पी सकते हैं, और कोई भी जरूरत पड़ा तो तिलक करके भस्म का जा सकते हैं। कुमकुम भस्म तिलक करने या आवश्यक समय पर उपयोग करने लाभ ले सकते हैं। और यंत्र को आप पूजा में रख सकते हैं, या गले में रख सकते हैं, अलमारे में रख सकते हैं, कैश बॉक्स में रख सकते हैं, या आप घर में गहने का डब्बा रखते हैं तो उसमें रख सकते हैं। इसकी रोज पूजा करें तो भी चलेगा, या कहीं अंदर रख दे तो भी चलेगा। जिन जिन लोगों ने कुमकुम, भस्म और यंत्र पाया कवर में, एक पार्सल में, उनके लिए ये सूचना दे रहा हूँ। अब जो कलश लिए हैं, वो कलश जिन जिन लोगों ने लिया है, ये कलश लेने वालों को आज अपने जीवन के भाग्य को सोचने के लिए मैं 1 मिनट समय देता हूँ कि अब क्या 35,000 किलो मेवा डाल के, 15,000 किलो घी डाल के, 15,000 किलो चंदन की लकड़ी डाल के कोई हवन करके आपको कलश देगा? अगर आप सोचो कि भाई आप खुद 35,000 किलो मेवा डालो और किलो का 1,000 रुपया पकड़ो, 15,000 किलो घी डालो, किलो का 1,000 रुपया पकड़ो, 15,000 किलो चंदन की लकड़ी डालो, किलो का 10,000 रुपया पकड़ो, औषधियाँ डालो कम से कम 5 करोड़ रुपए के, और पंडितों को करीब 50 लाख रुपया दो, और उसके बाद 70 लाख का हवन कुटीर बनाओ, तो एवरेज जहाँ तक हमने हिसाब लगाया है 15 करोड़ से 20 करोड़ लगता है। आप क्या 20 करोड़ रुपया खर्चा करके एक कलश को सिद्ध कर पाएंगे? तो आपका भाग्य धन्य है जिनको 21,000 रुपये में ये चीज़ घर पहुंच गया है, जिसमें आपने कोई हवन का मेवे का पैसा नहीं दिया, घी का पैसा नहीं दिया, ना तो पंडितों का पैसा दिया, आपने कलश और कलश की सामग्री का पैसा दिया, और आपको कलश सिद्ध होके उन चीज़ों से आई है जिन्होंने पैसा दिया ये विधान को करने के लिए। आपने कलश के सामान का पैसा दिया, हमने जो आपसे पैसा लिया कलश और कलश के सामान का पैसा लिया, आपसे हवन करने का, पंडितों का, हवन सामग्री का, चंदन का और औषधियों का, मेवों का, घी का, हवन कुटीर का किसी का पैसा आपसे नहीं लिया है। आप ये मत सोचना कि कलश में हवन करने का खर्चा आया है, कलश में कलश का खर्चा ही आया है। हवन तो हमने करके आपको सिद्ध करके ये कलश दिया। थोड़ा भी आप सोचेंगे तो आप अपने आप को धन्य मानेंगे कि मेरे को तो कलश के भाव में फोगट में 1 करोड़ कुमकुमार्चन इस कलश पर करके 10 लाख आहुति करके कलश पहुंचा। मैं ये इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि आपके ऊपर एहसान जताना है, इसलिए कह रहा हूँ कि आपके भाग्य को सराहो कि भाई आपको घर बैठे कोई व्यक्ति 1 करोड़ कुमकुमार्चन 1 करोड़ बार करके 10 लाख आहुति करके 10 दिन तक साधना करके आपके घर तक कलश पहुंचा रहा है। अब इस कलश को कहाँ कहाँ रख सकते हैं महाराज? तो इस कलश को ऑफिस में रख सकते हैं। तो ऑफिस में कहाँ कहाँ रख सकते हैं महाराज? ऑफिस में आप आपके कोई भी कबोर्ड हो, अलमारा हो, किसी में रख सकते हैं। ये किसी भी जगह में खुले में भी रह सकता है, बंद में भी रह सकता है। ये खुला ही रहना क्या, ऐसा नहीं। ये देव मूर्ति नहीं है प्राण प्रतिष्ठित जिसको रोज प्रसाद चढ़ाना है या फूल चढ़ाना है या दीप करना है। ये एकत्व सिद्ध कलश है, यानी एक बार में सिद्ध होता है। कैसे आपको बताऊं कि मूर्ति होती है घर में तो उसकी रोज पूजा करनी पड़ती है, यंत्र हो तो रोज पूजा करनी पड़ती है, उसको धूप दीप करना पड़ता है, पुष्प चढ़ाना पड़ता है। लेकिन जब आप तावीज पहनते हैं, कोई भी तावीज, कोई मंत्रवादी या कोई पंडित या कोई साधु संत कोई आपको खंडा तावीज देते हैं तो आप गले में धारण करते हैं। वो तावीज के अंदर यंत्र होता है, कई सामग्रियाँ होती है, देव वस्तुएं होती है। तो क्या उसका आप रोज धूप करते हैं, दीप करते हैं, रोज कुछ करते हैं? एक बार खंडे में वो चले गया तो वो सदा के लिए सिद्ध हो गया। आप गला में पहन के घूमते हैं, वो सदा के लिए आपके लिए काम करता है।
वैसे ही ये कलश भी उस खंडे ताबीज की तरह ही है। हमने सिद्ध कर दिया है। वो ताबीज इतना सा छोटा होता है या डिब्बा जितना छोटा सा गले में या भुजा में या कमर में बांधा जाता है, ये उस ताबीज के आकार में नहीं, बड़े कलश के आकार में है। लेकिन ये भी सिद्ध वस्तुओं का एक संपुट है, सिद्ध वस्तुओं का एक मंजूषा है, सिद्ध वस्तुओं का एक कलश है। इस कलश को आप ऑफिस में रखो, फैक्ट्री में रखो, घर में रखो, दुकान में रखो, आपको जहाँ अच्छा लगे वहाँ रखो। इसको कहाँ रखना है ऐसा कोई नियम नहीं है। इसको पूजा घर में ही रखना है ऐसा भी कोई नियम नहीं है। इतना ही नियम है कि इसको रखने के बाद कोई सूतक वाला व्यक्ति इसके ऊपर हाथ नहीं लगाना चाहिए। कभी कभी भी मासिक धर्म वाली स्त्री इसको छूना नहीं चाहिए। इतना खाली ध्यान रखे, सूतक वाला मासिक धर्म वाला अशुद्ध व्यक्ति छुए नहीं, बस। बाकी ये कहीं भी रहे। घर के पूजा स्थान में रखने जगह है महाराज, हमारा घर का मंदिर बड़ा है, आराम से पूजा स्थान में रखो। सबसे पहला प्रेफरेंस पूजा स्थान में रखने का ही है। लेकिन इसको रोज धूप दीप करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको विशेष आवश्यकता हो तो महीने में एक बार अगर पूजा कमरे में रखें तो पूर्णिमा को आप पास में एक दीपक रख सकते हैं, नहीं तो उसकी भी ज़रूरत नहीं है। अगर कहीं अलमारे में रख रहे हैं तो रखा जैसे रखा होना चाहिए। इसको हिलाना डुलाना कुछ नहीं करना। कई लोग पूछते हैं इसको किस दिशा में कैसे रखें महाराज, तो ये किधर भी हो, किसी कमरे में भी हो, उस कमरे के उत्तर दिशा में या पूर्व दिशा में होना चाहिए। उत्तर यानी बीच में, ईशान कोने में या वायु कोने में या अग्नि कोने में नहीं होना। पूर्व दिशा के दो कोने होते हैं, एक ईशान एक अग्नि। उत्तर दिशा के दो कोने होते हैं, एक ईशान और एक वायु कोना। एक कोने में नहीं होना, बराबर उत्तर दिशा में होना या पूर्व दिशा में। घर के ही उत्तर दिशा में हो तो सबसे अच्छा, घर के पूर्व दिशा में हो तो अच्छा, या जिस कमरे में, जिस ऑफिस में, जिस फैक्ट्री में, जिस दुकान में आप रख रहे हैं उसके उत्तर या पूर्व दिशा में होना बहुत जरूरी है। भूल चूक के भी दक्षिण या पश्चिम दिशा में नहीं रखना चाहिए। इसको दक्षिण दिशा में रखोगे तो इसकी समृद्धि काम नहीं करेगी और पश्चिम दिशा में यह अस्त हो जाएगा। दिशा पूर्व या उत्तर होनी चाहिए, नंबर 1। और कलश का दिशा कैसा होना तो मैंने पहले ही बता दिया। कलश 8 दिशा में अष्टलक्ष्मी को धारण की हुई है, तो आप इस कलश को कहीं भी रख सकते हैं। इस कलश को शुरू करके मैं बताऊं कि भाई कैसे स्थापित करना है, उसके पहले पुनः एक बार मैं वंदन करके उन लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने अर्थ दान किया, हवन के लिए सहयोग किया। हमारा एकमात्र मकसद था कि विश्व शांति और महालक्ष्मी कुबेर धनवंतरी की कृपा से भारत में समृद्धि और सुरक्षा हो और रोग मिटे। कोरोना के विरोध में हम एक अभियान करने का सोचे, भाई हम साधु हैं, हम भी कुछ करें। तो हमारी तरफ से जितना हुआ बन पड़ा हमने किया। इसके लिए दिल खोल के भारत के कोने कोने से, हर राज्य से, हर जगह से लोगों ने सहयोग किया। वेस्ट बंगाल क्या, यूपी क्या, एमपी क्या, असम क्या, बिहार क्या, उड़ीसा क्या, तमिलनाडु, केरला, आंध्रा, कर्नाटक, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, ऐसा कोई राज्य नहीं जहाँ से सहयोग नहीं मिला हो। इतने लोगों ने पार्सल में मेवा भेजा। समझिए मेवा का भाव 1000 रुपया किलो हो तो पार्सल करने के लिए 1000 रुपया किलो करके पार्सल भेजा। ऐसे लोग भी हैं। कई लोगों ने हवन की औषधि भेजी। उन सबको पहले धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने सच्ची में ये हवन को सार्थक करने के लिए हमारे को सहयोग किया। कलश लेने वाले तो कलश धारण किए, उसका पैसा चुकाए ना, माल लिए, ये तो कोई व्यापार किए हैं, कलश लेके अपना काम निपटाए। लेकिन जिन्होंने सच्ची में सहयोग किया वो लोग तो जो मेवा दिलाए, घी दिलाए, जो लोगों ने परिश्रम किया, हमारे को पैसा दिया, बैंक में पैसे भेजे, वही लोग सच्ची में इस विधान के मुख्य स्तंभ हैं, जिनको मैं घड़ी घड़ी नमन करके प्रार्थना करता हूं कि परमात्मा ऐसे सहयोगियों के कारण भारत भर में धार्मिक कार्य होने की सहयोग कराते रहें और सब कार्य सिद्ध होता रहें। अब कलश कैसे स्थापित हो, किस मुहूर्त में हो, इस पर हम थोड़ा अच्छे से विचार करेंगे। अब इस कलश का कब मुहूर्त करना महाराज, मैंने पहले ही बता दिया कि 15 तारीख को विजयदशमी के दिन, कौन सा दिन भाई, श्रवण नक्षत्र युक्त दशमी है। नवरात्रि का वैसे 9वां दिन है, इसलिए पूर्णा तिथि मानी जा रही है।
इस पावन दिन पर आपके गांव के सूर्योदय के समय में आपको सबसे पहले उस दिन घर के जितने भी देवता हैं उन सबको तिलक करके, कुमकुम की बिंदी करके, टिक्की करके, सिंदूर की तिलक टिक्की करके, पुष्प चढ़ा के, धूप दीप करके, नैवेद्य फल चढ़ाना चाहिए पहले घर के देवताओं को। और जिस जगह इस कलश को स्थापित करना है उस जगह को, ये कलश जहाँ स्थापित होगा उस जगह को पहले से शुद्ध करके रख लेना चाहिए। अगर वो अलमारा है, बंद हो रहा है तो चलेगा, बंद कमरे में ये रह सकता, बंद अलमारे में रह सकता, बंद कबोर्ड में, वार्डरोब में रह सकता है, खुले पूजा रूम में रह सकता। इसके लिए बंद खुले का कुछ नहीं है, इसके लिए अलग से आप एक छोटा सा इसको रखने के लिए बॉक्स नुमा कुछ बना रहे हैं, उसमें रख रहे हैं किसी जगह तो भी चलेगा। लेकिन इसको रखते दिन घर में रख रहे हो तो उस दिन घर की कोई भी औरत मासिक धर्म से पीड़ित नहीं होनी चाहिए। उस दिन कोई भी प्रकार का सूतक नहीं होना चाहिए। 15 अक्टूबर के दिन आपके घर में कोई मासिक धर्म से पीड़ित है या कोई किसी की सूतक आपको लगी हुई है, काका परिवार में भी कि कोई चल बसे हैं, किसी के घर में बच्चा जन्म लिया है, ऐसा कुछ है तो कोई छोटा सा सूतक हो तो भी उस दिन ना करें, क्योंकि ये एक ही बार स्थापित होगी। उस दिन बहुत अच्छा शुद्ध मुहूर्त होना चाहिए, पवित्र उस समय में वातावरण होना चाहिए। इसलिए 15 अक्टूबर को आपको सुबह में घर के देवताओं की सूर्योदय से 12 मिनट में पूजा करनी है। घर के जितने भी देवता हैं उन सबके, वैसे भी नवरात्रि का 10वां दिन है, नवरात्रि का दशमी है, 9वां दिन है, इसलिए नवरात्रि समझ के भी करो या विजयदशमी समझ के भी करो तो उस दिन वैसे भी पूजा करना है। तो सुबह उठ के पहले आपके घर में जो जो देवता हैं, कुल देवता, इष्ट देवता हैं, सबको पुष्प चढ़ाओ, धूप करो, दीपक करो, नैवेद्य फल चढ़ाओ और प्रार्थना करो कि आज हमारे घर में अति विशिष्ट रत्न और अनेक प्रकार की औषधि और दिव्य वस्तु युक्त श्री लक्ष्मी कुबेर कलश स्थापना करने जा रहे हैं। आपकी आज्ञा हो और आपकी कृपा से ये कलश स्थापना हमारे घर में सौभाग्य बढ़ाने वाला, समृद्धि, खुशी, आनंद, सुख बढ़ाने वाला बने। सभी देवता इस कार्य के लिए अनुमति दें और सभी देवता की अनुमति के बाद हमको परिपूर्ण कृपा, आनंद का अनुभूति हो, ऐसे पहले प्रार्थना करके फिर घर के लोग सब पूजा करें। पूजा में एक ऐसा जिसको लच्छा बोलते हैं, ये लच्छे का एक गट्ठा उधर पूजे में आपके कुलदेवी के चरण में पहले रख दें। पूरी पूजा करने के बाद इसी को अनुमति का डोरा समझ के, भाई आपने आज्ञा मांगी कि हम आज स्थापना करेंगे, तो पहले आप सुबह उठे, जो जो पूजा कर रहे हो सब नहा धो के शुद्ध रेडी हो गए। अब नहा धो के रेडी होने के बाद घर के उस देवताओं को कुमकुम लगाया, पुष्प चढ़ाया, धूप किया, दीपक किया, नैवेद्य फल चढ़ाया। फिर वो जो लच्छे का गांठ वहाँ रखा है उसको लेके पूजा होने के बाद आरती कपूर की करो या दीपक की करो, घी के दीपक की करो, ऐसे आरती करके नमस्कार करके क्षमा याचना आदि करके फिर इस लच्छे को आप वहाँ से उठा के, जितने व्यक्ति घर में हो सब इस हाथ में, पुरुष हो तो जिम खाना खाते हैं राइट हैंड में और स्त्री हो तो लेफ्ट हैंड में, वहीं पूजा सुबह होते ही लच्छा बांध लें, लच्छा बांधें, पहले सब लोग लच्छा बांधें। ये कलश स्थापना की आज्ञा प्राप्ति का चिन्ह, आपके हाथ में मंगल चिन्ह आ गया। ये मंगल चिन्ह आने के बाद अब ये काम आप शुरू कर सकते हैं। इसके बाद सबसे पहले घर के मुख्य दरवाजे को आप अच्छे से धोएं, घर के मुख्य दरवाजे को अच्छे से धोएं, पानी से, गंगा जल हो, सादा पानी हो, अच्छे से धोएं। उसके बारोद, कई लोग पूछते हैं बारोद यानी क्या, उसका जो दरवाजे का फ्रेम है उस फ्रेम को बारोद कहते हैं। उसको अच्छे से धो के उसको दोनों बीच की जगह में, फ्रेम के ऊपर बीच में और दरवाजे के फ्रेम के दोनों बीच में, यानी वो जो साइड में बारोद फ्रेम होता है उसके, अगर ये 7 फुट का है तो बीचों बीच में हल्दी ऐसे यूँ त्रिपुंड लगाते वैसे हल्दी लगा के टिक्की करें, उस तरफ भी हल्दी लगा के टिक्की करें, ऊपर भी बीच में हल्दी लगा के टिक्की करें। ये पहले घर में सभी पूजा हो जाए, सुबह सुबह सूर्योदय के बाद अपने घर के देवताओं की पूजा हो जाए। फिर वहाँ एक लच्छे का डोरे का गट्टा वहाँ रखा हुआ हो
और वो गट्टा पहले घर के हर व्यक्ति बांधे। बांधते समय कुल देवी कोई प्रकार के ये लच्चा बांधते समय कोई बातें करते हुए, हंसी मजाक करते हुए, ऐसे फालतू की बातें करते नहीं, बिल्कुल कुल देवी का ध्यान करते। श्री कुल देवी माताए नमः, श्री गणपतये नमः, श्री क्षेत्रपालाय नमः, इष्ट देवताभ्यो नमः, ऐसे बोलते बोलते कोई भी एक कन्या से बंधवाएं, एक बालक से बंधवाएं, एक पवित्र आत्मा से सबको बंधवाएं। बंधवाने के बाद सबसे पहले घर के दरवाजे के पास जाएं और दरवाजे को धोएं और उस बारोद फ्रेम को धोएं। नीचे का उसका जो दरवाजे का फ्रेम का नीचे वाला भाग है उसको धोएं। धोने के बाद मैंने कहा त्रिपुंड जैसे 7 फुट का अगर फ्रेम है तो बीचों बीच इधर हल्दी से त्रिपुंड लगाए, जैसे लगाए कुमकुम की टीका, उस तरफ त्रिपुंड जैसे हल्दी लगाए टीका, ऊपर बीचों बीच ऐसे, ऐसा फ्रेम है तो ऐसे हल्दी जैसे त्रिपुंड लगाए टीका लगाए। फिर उस दरवाजे पर बाहर की तरफ से आम के पत्तों का तोरण बांधे। आम का पत्ता नहीं मिले तो अशोक के पत्ते, अशोक वृक्ष के पत्ते, कुछ नहीं मिले तो पान के पत्ते, पान के पत्ते हर जगह मिल जाते हैं। आम के पत्ते मिले तो नंबर 1, नहीं तो अशोक वृक्ष के पत्ते, नहीं तो पान के पत्ते। पान के पत्तों से आप घर के दरवाजे पर बांधें और उधर घर के अंदर से खड़े होके, घर के बाहर से नहीं, घर के अंदर से खड़े होके उस बारोद को और वो दरवाजे का फ्रेम के तरफ से बारोद को घर के पुरुष स्त्री बच्चे नमन करके महालक्ष्मी घर पधारे, महालक्ष्मी घर पधारे, महालक्ष्मी घर पधारे। इस ये अगर आप दुकान में, ऑफिस में, फैक्ट्री में कहीं भी कर रहे हो तो वहीं भी उसके दरवाजे पर यही करके तोरण बांधना है। उसके बाद पूरे स्थान पहले से साफ किया हुआ हो, पहले से साफ करके रख देना, खाली ये पोछा झाड़ा नीचे पहुंचना ये सब कर देना। अब आपको ऐसा लगे कि भाई मेरे को तो सूतक लग रहा है, मेरी पत्नी मासिक धर्म में हो रही, मेरी बेटी हो रही है, अब क्या करें, तो वो लोग अगर किसी को परेशानी आ रही है कि भाई हमको 15 अक्टूबर को नहीं हो पाएगा महाराज, तो हम क्या करें, उन लोगों के लिए 4 नवंबर 2021, 4 नवंबर दिवाली के दिन, गुरुवार के दिन ये काम दोपहर में 1:30 बजे स्थापना का हो सकता है। 4 नवंबर को नहीं होगा तो 19 नवंबर को कार्तिक पूर्णिमा को शुक्रवार को हो सकता है। मैं 3 मुहूर्त और दे रहा हूँ, जिनको कोई अड़चन के कारण 15 अक्टूबर को स्थापना नहीं हो रहा है तो 4 नवंबर गुरुवार दिवाली के दिन, 19 नवंबर कार्तिक पूर्णिमा शुक्रवार के दिन, 5 फरवरी बसंत पंचमी शनिवार के दिन, 5 फरवरी शनिवार को वसंत पंचमी, ये फरवरी महीने में तभी भी स्थापित हो सकता है। 19 नवंबर को कार्तिक पूर्णिमा है, उस दिन भी स्थापित हो सकता है। और 4 नवंबर को दिवाली के दिन भी स्थापित हो सकता है। जो 15 अक्टूबर को नहीं कर पा रहे हैं, किसी कारण से सूतक लग गया है, मासिक धर्म आ गया है, कोई अड़चन हो गया है, कोई परेशानी आ गई, उस दिन नहीं कर पा रहे हैं, तो वो लोग 4 नवंबर, 19 नवंबर या 5 फरवरी को कर पाएंगे। अब हम 15 अक्टूबर को जो कर रहे हैं उनको अब आगे क्या करना है महाराज, तो जब आपने ये घर के देवता की पूजा कर ली, मैंने कहा बारोद वगैरह पर टीकी करके तोरण बांधो, ये कर दिया। अब आपको ये कलश स्थापना का मुहूर्त दोपहर में 1:30 बजे का लेना है। इस 1:30 बजे के समय में आपको सबसे पहले 1:30 पर, आप अगर ऑफिस में कर रहे हो, दुकान में कर रहे हो, फैक्ट्री में कर रहे हो, या घर में कर रहे हो, या घर के पूजा कमरे में कर रहे हो, कहीं भी कर रहे हो, अगर उधर कोई भी फोटो हो, ऑफिस में, फैक्ट्री में, दुकान में कोई देवता की फोटो हो, तो कम से कम उस दिन शाम तक जल सकें, 9 बजे 8 बजे तक जल सकें, ऐसा बड़ा मट्टी का दिया लें, उसमें अच्छे से घी भर के लच्छा डाल के, ऐसे ही 2 मुट्ठी वाला लच्छा चोटी जैसे मोड़ के उसमें घी भर दें, उसमें थोड़ा सा पीला सरसों थोड़ा डाल दें और उसको जगा के उसकी बत्ती पूर्वमुखी हो, ऐसे पूजा घर में या ऑफिस में, फैक्ट्री में कहीं भी रख दो। अगर कोई फोटो भगवान का नहीं भी हो तो भी इस दीपक को जला के आप कोई टेबल पर कहीं रख सकते हो, इसकी दिशा पूर्वमुखी होनी चाहिए। ये करने के बाद आपको सबसे पहले प्रार्थना करके संकल्प करना है कि आज दशहरा के विजयदशमी के दिन
आश्विन मास के शुक्ल पक्ष में मैं आपका नाम बोलें, गोत्र बोलें और परिवार के सब सदस्यों का नाम बोल के मैं परिवार की सुख शांति के लिए, घर के हर सदस्य के सुख शांति के लिए, लक्ष्मी माता की कृपा के लिए, कुबेर देव की कृपा के लिए, धन्वंतरी देवता की कृपा से सभी रोगों के निवारण के लिए, क्षेत्रपाल देवता के आशीर्वाद से सभी चीज़ों की रक्षा के लिए और इस कलश में स्थित सभी औषधियों के अधिष्ठायक देवता, जितने रत्न हैं उनके देवता, जितने प्रकार के नवरत्न हैं उनके ग्रह देवता, जितनी चीज़ें हैं उन सबके अधिष्ठायक देवता, सबकी कृपा आशीर्वाद के लिए इस कलश को मैं स्थापित कर रहा हूँ। ये कलश हमारे घर में सौभाग्य देने वाला बने, सुख देने वाला बने, ऐसे पहले संकल्प करें। इसको खाली हाथ जोड़ के ही संकल्प करें। वैसे संकल्प हाथ में पुष्प, अक्षत, जल वगैरह लेके किया जाता है, छोड़ा जाता है, लेकिन जिसको ये सब समझ नहीं आता है खाली हाथ जोड़ के आराम से बोलें और कोई मन की इच्छा हो तो वो इच्छा पूरी हो, ऐसे प्रार्थना भी कर सकते हैं। ऐसे प्रार्थना करने के बाद अब थोड़ा ध्यान रखने जैसा बात कुछ है वो बता देना चाहता हूँ। एक तो इस कलश को भेजते समय लक्ष्मी समुद्र वासिनी समुद्र से जन्मी हुई है, तो समुद्र में रहा हुआ नमक को ही लक्ष्मी का अंश माना जाता है, इसलिए हर एक में हमने नमक भेजा है। नमक का कोई मूल्य नहीं होता, मूल्य से नमक किलो 10 रुपये का होता है, लेकिन वैसे काम में नमक 1000 करोड़ का चीज़ है, इसलिए हमने नमक साथ में भेजा कि घर घर में 1 करोड़ कुंकुमार्चन 10 लाख आहुति से सिद्ध नमक पहुंचेगा तो कल्याण होगा। लेकिन ये अब बरसात के समय में पहुंच रहा है, तो इस पेटी में अंदर तो गर्मी हो रही है और बाहर से बरसात हो रही है और पहुंचने में 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन कृष्णगिरी से निकल के वेस्ट बंगाल, यूपी, एमपी, असम, उड़ीसा, कहीं राजस्थान तक पहुंच रहा है, तो कभी 20 दिन लगा, कभी 25 दिन, क्योंकि हमने इसको रजिस्टर पार्सल में भेजा ताकि ये सुरक्षित पहुँच सके। इसके ऊपर भी रैपिंग किया कि ये सुरक्षित पहुँच सकें। तो ये पार्सल सरकारी पोस्ट में भेजा के सुरक्षित हो सके, तो ये थोड़ा धीरे ही जाता है सरकारी चीज़, तो 15 दिन 20 दिन लगा। तो ये बाहर से बरसात, अंदर से गर्मी होने से नमक पिघला हुआ पानी भी हुआ हो सकता है। अगर वो गीला चिप चिप कर रहा है तो इसको आप अलग निकाल दो, लेकिन ये नमक सिद्ध हुआ नमक है, इसलिए इसको कभी फेंकना मत। इसको एक पीले कपड़े में, थैली में बांध के आप कोई अच्छी जगह में रख सकते हो, लेकिन कलश में गीला नमक मत डालना, क्योंकि वो पानी पानी हो गया तो सब चीज़ें खराब हो जाएगी। इसलिए नमक गीला है का देखिए, अगर नमक एकदम साबुत है, सूखा है, तो वो नमक आप उपयोग कर सकते हो कलश में डालने। कलश में क्या डालना, कैसे डालना, वो आगे बताने वाला हूँ, लेकिन पहले कह देता हूँ कि नमक अगर पिघला हुआ है तो नमक नहीं डालना है। और हमने दुर्लभ से दुर्लभ औषधि हिमालय से कन्याकुमारी तक ढूंढ ढूंढ के निकाल के इस कलश में डाला है। लेकिन ये औषधियाँ सब वृक्ष से निकलते हैं, जड़ी बूटी होते हैं, धान्य होते हैं, तो किसी में कीड़े पड़े हो सकते हैं, किसी में जीव हो सकते हैं। अगर लगता है कि किसी छोटे पैकेट में कीड़े जीव है तो उस औषधि को डालना नहीं चाहिए। पहले से एक बार अच्छे से सुबह में प्रोग्राम आपका शुरू हो रहा है उसके पहले 1 घंटे पहले हर चीज़ को खोल के अच्छे से देख लें, कोई चीज़ में कीड़ा पड़ा हो, जीव पड़ा हो, उसको अलग निकाल दें। इसीलिए मैंने पहले ही सोच समझ के आपको हर एक को 400-400 ग्राम करीब हम बरास दिए हैं भीमसेनी कपूर। बहुत महंगा है, लेकिन हमने सोचा कि ये रहेगा तो कलश सुरक्षित रहेगा, इसलिए भीमसेनी कपूर दिया है। आगे भी भविष्य में महीने में 1 बार या 2 महीने में, 3 महीने में 1 बार पूर्णिमा के दिन आप कलश के नारियल को उठा के अंदर के वस्तुओं को चेक कर सकते हैं, कोई गलती नहीं है। इस कलश को स्थापित कर दिया तो उठा के देखना नहीं, ऐसा कोई नहीं है। जैसे हम गल्ला खोलते हैं, अलमारा खोलते हैं, तिजोरी खोलते हैं, वैसे इस कलश को भी खोल के कभी समय समय पर चेक कर लेना अच्छा है, ताकि अंदर कोई जीवात हो तो उसकी सफाई हो जाए और कलश आपको बहुत लंबे समय तक लाभ और आनंद दे सके। और अब इन बातों का ध्यान रखना है कि भाई हमको दोपहर में एक दीपक जलाना है, दीपक की बत्ती पूर्वमुखी रहनी है। और नमक गल गया हो तो वो नमक कलश में नहीं डालना है, नया नमक आप 1 किलो खरीद के डाल सकते हैं। वो नमक आप कभी भी खरीद सकते हैं, खरीदने का कोई मुहूर्त नहीं है, डालने का ही मुहूर्त है। और जो इसमें गला हुआ नमक हो तो उसको पीले कपड़े में, प्लास्टिक में पहले डाल के फिर पीले कपड़े में डाल के कोई अच्छी जगह रख दें, ताकि ये करोड़ों जाप से सिद्ध नमक आपको समृद्धि दे सके।
औषधियों को भी 1 से 4 बार चेक कर लेना चाहिए कि कोई जीव ना पड़ा हो, किसी प्रकार की कोई हानि ना हुई हो। इसका पूरा ध्यान रख के इस चीज़ को डालना है। अब हम कलश को खोल के कलश स्थापना कैसे करेंगे इस पर ध्यान देंगे। देश पर आए संकट के निवारण और प्रत्येक भारतवासी की समृद्धि, स्वास्थ्य और सुरक्षा को लेकर दिव्य संकल्प, पोस्टमैन बसंत विजय जी महाराज साहब। और ये कलश दिव्य रूप से कृष्णगिरी में सिद्ध हो के आप तक पहुंच रहा है। इस पवित्र कलश को अब हम दर्शन करेंगे कि भाई कई लोग हमने कलश लिया, अरे कलश लिया तो लक्ष्मी की कृपा हो गई, कुबेर की कृपा हो गई, वरना कलश का भाव दे के आप करोड़ हवन करा लिए और लाखों आहुति करा लिए और आनंद ले लिया, आपका पुण्य कितना बड़ा। अब हमको हजारों मैसेज आ रहे, हमको चाहिए कलश, हमको चाहिए कलश। अब कहाँ है कलश जो हम दे सकें? वो विधि इस सदी का सबसे बड़ा विधान था और उस विधान में जो कलश पा लिए वो भाग्यशाली बन गए। अब उस पवित्र कलश को, उसमें रखे हुए सामग्रियों का हम ध्यान देंगे। एक एक करके कलश का, उत्तम कलश का हम दर्शन करेंगे। कैसे कलश पैक होके आया और कैसे इस कलश में से दिव्य बैग निकल रहा है। उस बैग में भी वही वस्तुएं लिखी गई है जो डब्बे पर लिखी है, इसमें सामग्री रखी गई है। और अब इस कलश उधर, इधर रखी है, हाँ उधर, और कलश उधर है। और क्या सामान है? बस इतना ही है और कुछ है? नारियल कहाँ है? इसमें है। हाँ, एक सुंदर कलश का, वो नीचे रख दे, इधर मेरी तरफ बेटा। जय बोलो माँ महालक्ष्मी माता की। महालक्ष्मी। कई लोग ये पूछ रहे हैं कि महाराज हमारे कलश के ऊपर पूरे काले काले धब्बे हो गए हैं, क्या हम पालिश करा सकते हैं? ऐसे पूछते हैं। उनको मालूम नहीं है कि काले काले धब्बे नहीं है। रोज इन कलशों पर जैसे ही हवन पूरा होता था, हवन की शक्ति को मंत्रित जल में लेके हर कलश पर छांटा जाता था। वो जो मंत्रित जल में भीमसेनी कपूर अनेक औषधियों डाले होने से, उसमें अम्ल तत्व ज़्यादा होने से, उस पानी को छांटते ही ये इस कलश पर पड़ा तो ये पीतल में जहाँ जहाँ वो पानी गिरा वो काला हो गया। आपको वो शक्ति और सिद्धि को रखना है कि निकाल देना है? अगर निकाल देना है तो पालिश कर दो, अगर वो सिद्धि शाश्वत रहना है तो ये कलश काला पीला है, धोला है, वो सब मत देखो। बहू का देखा जाता है रंग कैसा है, शक्ति का रंग नहीं देखा जाता है। शक्ति तो शक्ति है, किसी भी रंग में किसी भी रूप में घर में आएगी वो शक्ति आपका कल्याण करके ही रहेगी। तो कलश काला है कि धोला है कि पीला है कि वो सब मत देखो। ये कलश आने के बाद अपने जीवन में क्या रंग लाएगा ये देखना है। क्या देखना है? तो इस कलश को हम देखते हैं, कैसा सुंदर लग रहा है कलश। और इस पेटी को खोलते हैं भाई, इस पेटी को खोलें और कैंची से खोल दे रहे। इस कलश का नारियल कैसा सुंदर है उसको देखें। ये आपके लिए ये कलश हाथ से बनवाई गई है, मशीन से बनाया हुआ रेडीमेड कलश नहीं है। 6 दिन तक एक व्यक्ति बैठता है तो 6 दिन में ये कलश पूरा कर पाता है। ये कलश 6 दिन में पूरा हुआ है। हर कलश को बनाने में 6 दिन लगा है। और ये कलश पहले से हमने सोच समझ के बनवा के यज्ञ के समय में पूरे कलश को हवन कक्ष में रख दिया था, ताकि कलश पर माँ की दृष्टि पड़े और हर कलश सिद्ध हो के कल्याण हो। और हर कलश पर रोज मंत्रित जल का छिड़काव भी 10 दिन तक होता रहा, ताकि ये कलश में वो हवन की शक्ति प्रवेश कर पाए। और ये सोना जैसे चमकने वाला ये दिव्य कलश और ये पवित्र पान के पत्ते आपके लिए बनाए, ताकि कोई हरा पान हो न सड़ जाए, इसलिए ये परमानेंट पान बना दिया। अब देखें तो इसमें लक्ष्मियाँ होने से ऐसे रखो या ऐसे रखो, ऐसे रखो, ऐसे रखो, कैसे भी रखो, कोई फर्क नहीं पड़े। अब इस कलश में आपको एक दिव्य भस्म कुमकुम मिला है। सिर्फ जिनको एक भस्म कुमकुम और यंत्र पोस्ट में मिला वो लोग भी कुमकुम भस्म का तिलक करने में या पानी में डाल के पीने में, भस्म का
थोड़ा सा पानी में डाल के पीने से कैसा भी बीमारी हो ठीक होता है, इसलिए विश्वास से 21 दिन 48 दिन पानी में भस्म डाल के पी सकते हैं। कुमकुम का तिलक करके किसी भी अच्छे काम में जाएं तो माँ की कृपा हो सकती है। तो इस कुमकुम को, भस्म को आप तिलक लगाने में उपयोग कर सकते हैं। और आपकी इच्छा हो, आप ऐसा चाहते हैं कि भाई हमको कुमकुम का उपयोग करना भी है, तो इसमें आधा निकाल करके आप अपने टीका करने के लिए, कुछ करने के लिए ले सकते हैं। जिनको सिर्फ कलश नहीं मिला, मात्र जिन्होंने डोनेशन दिया उनको भस्म कुमकुम मिला, वो पूरा कुमकुम भस्म तिलक करने में लगा सकते हैं। उनको जो यंत्र मिला है उस यंत्र को वो अलमारे में, पूजा रूम में रखे तो रोज़ पूजा करना है, अलमारे में कैश बास में रखे तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं रख सकते। और जिनको कलश में ये भस्म और कुमकुम मिल रहा है, कलश के पैकेट में भी भस्म और कुमकुम दिया गया है, तो इसमें आधा निकाल करके आप अपने लिए रख दें, आधा आधा रख लें, बाकी आधा आधा कलश के अंदर डालना है। अब कलश की स्थापना कैसे करेंगे, पूरा सामान बाहर निकालते हैं और ये सुंदर नारियल छम 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 बज रहा है, साक्षात माँ आ रही है। इस नारियल को ऐसे बैठाएं तो ये कलश मेरी माँ की तरह सज रही है और मेरी माँ की तरह पूजी जा रही है। ऐसे दिव्य कलश को हम धारण कर रहे हैं। अब कलश में सबसे पहले हमको मिला क्या, भस्म और कुमकुम। अब इसका उपयोग कैसे किया जाएगा ये भी देखेंगे, और कुछ बच गया हो तो एक बार देख लेंगे कि कुछ बचा है थैली में सामान या कुछ है। तो अब हम देखेंगे कि क्या क्या हमको सामग्री मिला है। ये दिव्य क्या सामग्री है, इसको खोलना पड़े बेटा, सब खोल के दोगे तो आनंद बढ़ेगा। ऐसे आपको भी ऐसा ही खोलना है और आपको भी ऐसे ही निकालना है। अब इस कलश के नीचे रखने के लिए वो स्टैंड, इसको काट के निकालो। हाँ, कितना सुंदर वो दिख रहा है बेटा, सब खुल रहा है तो ऐसे ही रुल रहा है। हाँ दिख रहा है, देखिए। अब सबसे नीचे रखने के लिए ये आसन दिया गया है, ये सुंदर मखमली आसन। नीचे रखने के पहले जिस जगह पर रखेंगे उस जगह को जल से पोंछ के पहले ही सुखा देना चाहिए। पोंछते ही ऊपर आसन नहीं डालना, गीला होने से फूलन सड़न आ जाएगा। पहले पोंछ के रख दें, थोड़ी देर सूखने दें, फिर उधर धूप दिखाएं। क्या दिखाना, धूप। धूप दिखाने के बाद कहना ओम ह्रीं श्री आधार शक्ति कमलासनायै नमः। ओम ह्रीं श्री आधार शक्ति कमलासनायै नमः। ओम ह्रीं श्री आधार शक्ति कमलासनायै नमः। आप किसी भी गांव में रहो, 1:30 बजे इस आसन को 15 तारीख को दोपहर में डालना, नहीं तो 4 तारीख नवंबर को दोपहर में 1:30 बजे, नहीं तो 19 नवंबर कार्तिक पूनम को दोपहर में 1:30 बजे, नहीं तो 5 फरवरी बसंत पंचमी के दिन दोपहर में 1:30 बजे। जब भी करेंगे सभी मुहूर्त में दोपहर में 1:30 बजे ही करना, इसलिए वापस आपको ये पूछने का कभी कन्फ्यूज़न नहीं होगा। अब ये रख दिया। अब ये रखने बाद क्या करूँगा महाराज, तो ये सुंदर ये कलश का धारक ऐसे रखना। हमने सिर्फ ओम ह्रीं श्री आधार शक्ति कमलासनायै नमः बोला, इतना ही बोला। अब इस कलश को हम क्या करेंगे, अपने जो लच्छे बांधे ना, आपने माँ के चरण में रखा, आपने जो लच्छा बांधा वो पूरा गट्टी लेना है, उसमें से ये लच्छा लेके, उसी लच्छे से जो माँ कुलदेवी के पास रखा था, देवताओं के पास रखा था, उसी लच्छे से 3 बार इधर आटा देना। 3 राउंड मार के 3 गांठ दे देना, 3 आटा 3 गांठ। उस समय आटा दे के प्रभु को, माँ को, कुल देवता, इष्ट देवता को प्रार्थना करना। अब इस कलश में या ऊपर का भाग है, देखिए, या नीचे देवता, इधर कुछ नहीं लिखना, या ऊपर का भाग है ना, वह स्वस्तिक करना। स्वस्तिक करने के बाद इस तरफ लिखना लाभ, पहले लिखना लाभ, फिर लिखना शुभ। शुभ लाभ नहीं लिखना, लाभ शुभ लिखना। लाभ और शुभ, पहले लाभ लिखना फिर शुभ लिखना। इसमें ये अष्टलक्ष्मियों का इस कलश को देखते हैं। अब क्या क्या चीज़ें हैं उसको देखेंगे। तो पहले आपको मिलेगा एक छोटा सा कवर,
इस सुंदर कवर में आपको मिलेगा एक सुंदर चीज। वो क्या सुंदर चीज है? जिस दरवाजे को पहुंचा, शुद्ध किया, उस दरवाजे पर जाके पहले ये लगा देना, भगवान आपका भला करे, ज्ञान धन शक्ति आपको खूब मिले। हो गया कलश का काम शुरू। भगवान आपका भला करे, ज्ञान धन शक्ति आपको खूब मिले। मेन डोर पर ये बाहर से लगा देना, लोग बाहर से जाएं उनको दिखे ऐसे लगा देना। फिर ये गुरु महाराज का फोटो है, आप कहीं भी चेप लीजिए, इसको लगा लीजिए। और ये कृष्णगिरी के बारे में कुछ जानकारी है, जब भी समय मिले पढ़ते रहिए ताकि कृष्णगिरी को कभी भूल नहीं पाए आप। ये वस्तु है। और एक छोटा सा फोटो है, ज़रूर इस माँ के तस्वीर को हरदम पैकेट में लगा के रखें, अपने जेब में लगा के रखें, ताकि हरदम माँ आपके साथ साथ घूमती रहे, इसलिए ऐसे करें। और अब इस तस्वीर का फ्रेम बना लें। ये तस्वीर जो भेजा है इसका फ्रेम बाद में भी बना सकते हैं, ऐसा नहीं है। कलश को पहले से अभी खोल के फ्रेम बना लो तो भी चले, बाद में भी बनाओ, नहीं तो आप बोलोगे कि भाई हमारे पास टाइम नहीं था, हमने फ्रेम नहीं बनाया, पहले बताना था, ऐसा था। ऐसा कोई टाइम वाइम वाला काम नहीं है, ये कभी भी फ्रेम कर सकते हो और अपने पूजा के आले में कमरे में रख दो और रोज इसका भी पूजा करो। इसमें माँ और गुरु का आशीर्वाद आपके लिए बरकरार रहेगा। आपको जहाँ पूजा में रखना, यानी ये फेटू जेब में जाना है, ये पूजा में फ्रेम बन के जाना है, ये पढ़ने के लिए काम आना है, ये कहीं चिप जाना है और ये दरवाजे पर लग जाना है। अब इतना काम हुआ, खत्म हो गया आपका काम। अब आगे की विधि देखते हैं। अब सबसे बड़ा है, मैं अगर कोई दुर्लभ वस्तु मानता हूं तो मेरे जीवन में इसी को दुर्लभ वस्तु मानता हूं। असंभव चीज आप अपने जीवन में घूम के नेपाल से लेके कन्याकुमारी तक पहुंच के कब भारत के 108 वैष्णव दिव्य क्षेत्र में विराजित महालक्ष्मी के कुमकुम इकट्ठा करते, आप सोच के देखो कि 108 मंदिरों से हमने स्वयं बनाया हुआ कुमकुम ले जा के माँ के चरण में अर्चित करके, नेपाल का मंदिर क्या, बद्रीनाथ का मंदिर क्या, अयोध्या का मंदिर क्या, जोशीमठ का मंदिर क्या, हिमालय के वैष्णव क्षेत्र का मंदिर क्या, दक्षिण के श्रीरंगम क्या, तिरुपति बालाजी क्या, कन्याकुमारी केरल का तिरुवनंतपुरम पद्मनाभ स्वामी मंदिर क्या, ऐसे भारत के 108 मंदिरों के दिव्य कुमकुम को हमने इकट्ठा करके हर एक पर नाम नंबर डाला हुआ है 97। यानी गूगल में चेक करोगे 108 वैष्णव दिव्य क्षेत्र तो लाइन से नाम और नंबर आएगा, तो आप समझ लेना कि ये नाम के मंदिर का कुमकुम है, ये नाम के मंदिर का कुमकुम है। कुमकुम शुद्ध हल्दी से बनवा के हम हर जगह साथ लेके गए और अपना कुमकुम दे के पुजारी से माँ के चरण में अर्चन करवा के नेपाल से कन्याकुमारी तक के 108 दिव्य वैष्णव क्षेत्र में विराजित 108 लक्ष्मी के चरण की कुमकुम हर कलश के साथ भेजा है, ताकि लक्ष्मी पूर्ण बन के आशीर्वाद प्रदान करें, लक्ष्मी की समृद्धि कृपा प्राप्त हो। ऐसे 108 कुमकुम इसमें ये देखिए, ये 43 नंबर है, 43, ये 32 है। गूगल में चेक करोगे कि 108 दिव्य वैष्णव क्षेत्र कौन सा है तो वो नंबर 32 से समझ लोगे कि ये मंदिर है, ये मंदिर है, ये मंदिर है। आंध्रा में अहोबिलम नव नरसिम्हा स्वामी मंदिर है, वहाँ की लक्ष्मी का भी इसमें है, कर्नाटक का भी है, तमिलनाडु के भी हैं, केरल के भी हैं, अयोध्या के भी हैं, वृंदावन के भी हैं। वृंदावन में विराजित बिहारी लाल की सहधर्मिणी रुक्मिणी भी 108 लक्ष्मियों में एक हैं, तो उनके भी चरण की कुमकुम है, जोशीमठ की कुमकुम है, बद्रीनाथ की कुमकुम है। भारत की 108 कुमकुम एक साथ एक जगह में मिलना, इससे बड़ा सौभाग्य तो कुछ नहीं होगा। ये बहुत बड़ा खजाना है और ये खजाना आपको मिल रहा है, इसको देख लो। क्या करना मैं बाद में बताऊंगा। अब आपको एक थैली दिया गया है, ये सुंदर थैली को देखता हूँ तो मेरे को लगता है कि राजा महाराजाओं के पास खजाने में ऐसी थैली रहा होगा। आज आप हर एक के घर में ऐसी थैली आई है। कैसा सुंदर थैली है, इसमें क्या है? इस सुंदर थैली में आप देखो तो इस सुंदर थैली में है 32 प्रकार के हीलिंग जेम स्टोन्स। क्या है? 32 प्रकार के हीलिंग जेम स्टोन्स। ये हीलिंग जेम स्टोन, ये शंख है, ये शंख का खोलें और अगला लावे में हीलिंग जेम स्टोन शंख। और ये धूप आपको दिया गया है, एक पैकेट धूप
सब में दिया, उसमें 2 छोटे धूप हैं। आप पूरी पूजा में इसी का उपयोग कर सकते हैं। घर में भी पूजा करो, धूप जलाओ, एक कलश पूजा में भी धूप जला के इसको दिखाओ। आपको धूप करने के लिए हमने एक सुंदर धूप का पैकेट दिया है। पूरी पूजा में इसी धूप का उपयोग करना है, क्योंकि ये हमने बहुत अच्छे आध्यात्मिक दैविक शक्ति प्राप्त हो इस प्रकार के विशेष वस्तु डलवा के इस धूप को बनवाया है। तो ये धूप आपके लिए उत्तम प्रकार का काम करेगा। ये दिव्य शंख, ये महाशंख बन के आप पर कृपा करेगा। और ये शंख आया है, ये 32 रत्नों, कितने रत्नों हैं? हाँ, विक्रमादित्य के दरबार में 32 पुतले होते थे। 32 का आंकड़ा अति विशेष होने से 32 प्रकार के ये रत्न देखने में कुछ कुछ एक ही रंग के दिखते हैं, एक समान दिखते हैं, लेकिन समान नहीं है। ये विभिन्न प्रकार के रत्न विभिन्न काम करने वाले हैं। इन सब की स्थापना क्या करना मैं बताऊंगा, पहले चीज़ बता रहा हूँ। ये वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा, आप बोलो बोलना जितना बोलो महाराज जल्दी बोल दो, हमको शॉर्ट में समझा दो। हम कोई चीज़ शॉर्ट में नहीं समझा सकते। कोई भी शॉर्ट होगा तो ज़रूर उसमें करंट का शॉर्टकट हो जाएगा। इसलिए जो चीज़ सही ढंग से समझना, उसको सही समझोगे तो ही काम सही होगा। ये ध्यान रख के ही काम करना है, शॉर्ट करके कुछ नहीं होगा। ये देखो, ये बरास, ये भीमसेनी कपूर है, ये उत्तम कपूर। ये नमक, अभी मैंने ये नमक देखा, कोई गीला नहीं हुआ, अच्छा ही है। आपको भी इतना ही नमक लेना है बस। ये शायद 100 ग्राम नमक है। आप 100 ग्राम ले सकते हैं या 1 किलो ले सकते हैं, आपकी मर्जी, कलश में भरने के लिए। अब ये 108 विभिन्न औषधियाँ हैं। ये जितनी औषधियाँ है, ये एक से एक दुर्लभ औषधि। मैं देख रहा हूँ कि मेरे औषधि में कोई प्रकार, मैं इतने दिन से इस पैकेट को सैंपल के लिए बंद ही रखा था, आज ही खोल के देख रहा हूँ। एक से एक अद्भुत औषधि। बेटा एक परात ले आना, पीतल का परात लाओ सुंदर रूप से। ये औषधियाँ देखते ही मन मोहती है, ऐसी औषधियाँ हैं। अब हम देखते हैं आगे क्या चीज़ है। अति सुंदर चीज़ों का संकलन हो गया है। अब देखते हैं कि ये विष्णु चक्र है, ये गोमती चक्र है, इसमें है ये यंत्र और कुमकुम भस्म। सिर्फ जिनको मिला वो यंत्र को कहीं रख दें पूजा रूम में अलमारे में और कुमकुम भस्म उपयोग करें। जिनको कलश के साथ मिला है, आधा कुमकुम भस्म निकाल के रख लें, आधा कुमकुम भस्म कलश में डालना है। ये दिव्य यंत्र वास्तु यंत्र है, ये कुबेर यंत्र है, ये लक्ष्मी यंत्र है। 3 यंत्र है। और ये कच्छुबा है। कच्छुबा क्या है? ये सुंदर रत्न का बना हुआ कच्छुबा, सर्व कल्याणी, सर्व सिद्धिकारी, सर्व मंगलकारी। ध्यान रखना है, कच्छुबे को कलश में नहीं डालना है। ये जो आधार शक्ति कमलासनाय नमो बोल के आसन बिछाया और इस आसन के ऊपर जो गिरगा रखा है, ये इसको मैं गिरगा बोलता हूँ, स्टैंड बोलिएगा, तो इसके अंदर रखना इस कच्छुबे को। ये कच्छुआ इस गिरगे के अंदर रहेगा, ऐसे आप देख लीजिएगा। ये कच्छुआ इस स्टैंड के अंदर आसन के ऊपर रहेगा। आसन दिख रहा बेटा? ये आसन के ऊपर रहेगा ऐसा। ओम ह्रीम श्री आधार शक्ति कमलासनाय नमः 3 बार बोल के आसन बिछा दिया। पहले पहुँच दिया, आसन बिछा दिया, फिर गिरगा रख दिया, फिर उसके ऊपर कछुआ रखना। कछुए का मुंह हर हालत में आप किधर भी रखो, इसका मुंह उत्तर दिशा में रहना। यहाँ उत्तर दिशा यहाँ है तो मैं ऐसे रख रहा हूँ, यहाँ है उत्तर दिशा तो मैं ऐसे रख रहा हूँ भाई, ये उत्तर दिशा की तरफ रख दिया। अब इसके ऊपर ही कलश रखना, यानी ये कछुआ जैसे कूर्मासन पर देवताओं ने जब अमृत का मंथन किया तो मेरु पर्वत को मत बनाया, लेकिन वो मत पिसल पिसल के गिर रहा था, तो नीचे भगवान कश्यप अवतार लेके, यानी कछुए का अवतार लेके वो मत के नीचे खुद आधार बन गए। उसके ऊपर बैठा हुआ मत ने अमृत दे दिया। तो ये कलश आपको अमृत, उसमें से ही लक्ष्मी प्रकट हुई है। कलश का तात्पर्य है कि मेरु पर्वत से मंथन हो और उसमें से लक्ष्मी प्रकट हो। तो इसको आप समझोगे कि समुद्र मंथन जैसा है, तो ये भगवान स्वयं कश्यप अवतार लेके नीचे आधार बन गए हैं, इसके ऊपर से लक्ष्मी प्रकट हो रही है। इस कलश का तात्पर्य ही यही है। और ये सुंदर तात्पर्य से ये कलश 1000 गुना आपका घर का कल्याण करने वाला बन जाएगा। तो ये कलश के अंदर, एक गिरगे के अंदर क्या रखना बेटा?
हाँ, ये रखना है। इसको रखने के बाद ऐसे कलश रखना है। और अब देखोगे तो इसमें एक सुंदर पिरामिड दिया हुआ है। क्या दिया है? सुंदर पिरामिड। ये रत्न का पिरामिड है। ये पिरामिड है। ये देख लेते हैं, थोड़ा सामान देख लेते हैं। अभी एक बार थोड़ा देख लीजिए, फिर आपको भी आराम से करने में आराम रहेगा। थोड़ा सुनना पड़ रहा है, क्या करो, बिना सुनाए भी कुछ नहीं होता है। और ये महाकाल के नगर उज्जैन में 1.25 लाख रुद्राक्ष पूजित करके सिद्ध करके मंगाए, क्योंकि रुद्र भगवान महाकाल की शक्ति प्रवेश करें, वहाँ रक्षा होती है। तो ये 2 रुद्राक्ष महाकाल सिद्ध दिव्य रुद्राक्ष हैं। और ये देखो तो इस विधान को शुरू करने के बाद सुबह मैंने बोला कि लच्चा बांधना है। क्या बांधना है? लच्चा। तो उस लच्चे को बांधते समय याद से इस डब्बे से भी ये डोरा निकाल लेना है। क्या निकालना है? भूलना नहीं है, ध्यान रखना। ये देखिए 2 डोरे दिए हुए हैं। पूजा में पहले इसको भी रखना है। एक को कलश में बांधना है। कहाँ बांधना है? अगर ये छोटा पड़ रहा, देखो मैं तो बांध दिया, खाली ऐसे बांधना है बस। 3 आटा लच्चे का भी देना, और एक इस कलश को स्थापित करने वाले पुण्यशाली को बांधना है। एक कलश पर बांधना। अगर आपको छोटा लगे तो और डोरा जोड़ के भी इसको बांध सकते हैं। भाई हमारा ये छोटा आ गया, हम क्या करें? एक डोरा जोड़ लो और बांध लो। और ये दोनों वहाँ से सिद्ध है, ये इसके ऊपर आना चाहिए, क्योंकि ये उनकी रक्षा कवच है। एक आपको बांधना है। ये 2 लच्चे हैं इसमें, आप देख लीजिए। और अब है सुंदर, अति सुंदर रत्नों। क्या है? उपरत्नों। ये नवरत्न है। ये असली नवरत्न है, बहुत छोटे छोटे कम भाव के हैं। असली नवरत्न तो 70,000 लाख रुपए में आते हैं। लेकिन ये झूठे नहीं, कंकर कांच नहीं है, असली रत्न है। नवो नवरत्न है। हीरा भी छोटा हल्का रत्न है, ये नवरत्न है। ये पंच धातु है। ये कस्तूरी गोरोचन है। ये कोड़ियाँ है, कोड़ियाँ। और ये 32 प्रकार के उपरत्न हैं। कितने हैं? 32 प्रकार के उपरत्न। कितने प्रकार के? हाँ, 32 प्रकार के उपरत्न हैं। इसको वापस इसी में डालना है। और डाल के एक है, इस डाल के वापस इसी में ऐसे सेल्फ सीलिंग कवर में डाल के इस छोटी सी डेली में वापस डाल दीजिए। अब आपको कोई भी चीज़ कलश में डालना हो, उसके पहले सबको धूप दिखाना चाहिए। जब तक कलश स्थापना विधि ना हो, जब तक अनावश्यक कोई भी बातें ना करें, हंसे नहीं, दूसरी मजाक ना करें, भक्ति का माहौल करें। जय लक्ष्मी माँ, जय लक्ष्मी माँ, जय माँ लक्ष्मी, जय माँ लक्ष्मी, दयामयी माँ दया करो, जय माँ लक्ष्मी, जय माँ लक्ष्मी, दयामयी माँ दया करो। ऐसे आवाज से पूरा घर गूंजा दो। मेहमानों को बुलाओ, रिश्ते वालों को बुलाओ, पड़ोसी को बुलाओ कि देखो हमारे घर में कैसा दिव्य कलश आ गया। ये मत सोचना कि हम ये कर रहे हैं, नजर लगेगा, वो लगेगा। अच्छे काम में, जैसे बेटी की शादी में 100 लोगों को बुला के करते हो, बेटे की शादी में 1000 लोगों को बुला के करते हो, फंक्शन हो 1000, तब ये नहीं सोचे कि क्या नजर लगेगा, मैं प्रदर्शनी कर रहा हूं। जब अच्छा काम होता है भाई, नजर लगेगा। लोगों को बुलाओ, 11 लोग, पंडित को बुलाओ, किसी ब्राह्मण को खिलाओ, 9 कन्याओं को खिलाओ। आपकी जितनी शक्ति है उतने धूमधाम से इस कार्यक्रम को करो कि साक्षात लक्ष्मी आज मेरे घर में आ गई है। अब ये करके मुझे भी भेजो वीडियो। 9051390513, ये मेरा मोबाइल नंबर है। 9051390513। इसमें आपने कैसे कैसे कलश स्थापित किया, बड़े खुशी से किस माहौल में किया, कितने जोर से उधर जय जयकार हो रहा है, कैसे खाना पीना मौज मस्ती हो रहा है, माँ के नाम का कैसे धुन हो रहा है, इस सब का वीडियो मुझे भी भेजेंगे तो मैं भी देख के खुश होऊंगा। और देखिए ये शुद्ध चांदी का 5 ग्राम का 999 सिल्वर का लक्ष्मी का सिक्का है। इसमें हमने जो मंत्र लिखा है यही सबसे मूल है। ओम लक्ष्मी आगच्छ आगच्छ स्वाहा, यानी लक्ष्मी जी आओ आओ, आगच्छ आगच्छ यानी लक्ष्मी आओ, लक्ष्मी आओ, लक्ष्मी आओ, यही इसमें चीज़ है। अब क्या करना है महाराज, आप ये बता दीजिए।
अभी वही बता रहा हूँ। देखिए, सबसे पहले हमको क्या करना, इस सिक्के को हमको शुद्ध जल में धोना है। क्या करना है? सिद्ध जल में धोना। और मंत्र इसी में लिखा हुआ देख लीजिएगा, फिर मेरे को मत पूछना, उसको एक पेपर में लिख लो, ओम लक्ष्मी आगच्छ आगच्छ स्वाहा। अब टिक्की लेना है, हर बार ओम लक्ष्मी आगच्छ आगच्छ स्वाहा बोलना, एक टिक्की माँ के चरण में लगाना। ऐसे 108 बार बोलना है आपको, ओम लक्ष्मी आगच्छ। एक ही बार बोलना है जिंदगी में इसको स्थापित करते समय। पहले आसन बिछा दिया, फिर स्टैंड लगा दिया, स्टैंड में उत्तरमुखी करके कछुए को बैठा के भगवान को प्रार्थना कर लिया कि आप आधार बन के इस लक्ष्मी की शक्ति की रक्षा करें। अब ऐसे कर दिया, इस कलश को उस पर बैठा दिया, अब ये खाली कलश ऐसे बैठ गया। अब आपने ये काइन लिया, इस पर एक टिक्की किया चरण में, ओम लक्ष्मी आगच्छ आगच्छ स्वाहा। एक टिक्की क्या, ओम लक्ष्मी आगच्छ आगच्छ स्वाहा। लक्ष्मी माँ जल्दी आओ, लक्ष्मी माँ जल्दी आओ। मन में ये सोचते सोचते टिक्की करते जाओ, चमत्कारी माँ का आशीर्वाद मिले, ये प्रार्थना करके कि माँ सूर्य चंद्र जब तक रहे, हमारे हजारों पीढ़ियों को तारने के लिए आप इस कलश रूप में सदा विराजमान रहे माँ। ऐसे बराबर गिन के 108 बार। आप 108 गिनने के लिए कोई व्यवस्था कर लेना, संख्या में गड़बड़ नहीं होना चाहिए। माला लेके 108 मणि वाला माला लेके गिनो, या 108 कोई चीज रखते हुए गिनो, उंगली से गिनो। बराबर 108 होने के बाद सबसे पहले माँ आओ, माँ आओ, माँ आओ, ओम लक्ष्मी आगच्छ आगच्छ स्वाहा, ओम लक्ष्मी आगच्छ आगच्छ स्वाहा, ओम लक्ष्मी आगच्छ आगच्छ स्वाहा। अब इस समय में अखंड धूप जलते रहना चाहिए। क्या होना है? हमने धूप दे दिया है। आप पूछोगे कि अखंड धूप कहाँ है महाराज, कैसे जलाऊं? तो हमने धूप दे दिया है, आपको खाली धूप जलाना है। क्या करना है? ये सत्वम धूप देख लिया ना, ओम लक्ष्मी। अब जैसे ही इसमें डाला, अब सबसे पहले हमको अत्तर क्या लेना है? अत्तर लेना है। 10 अत्तर है इसमें, कुछ नहीं करना, एक ही अत्तर लेना है, कोई एक अत्तर। 2 बूंद उसमें पहले डालना है। क्या डालना है? ज़्यादा नहीं, 2 बूंद डालने के बाद सभी बॉटलों को निकाल करके हर एक बॉटल को निकाल लेना है। पहले 2 बूंद अत्तर डालने के बाद एक पुष्प अंदर डालना है, वो गुलाब का हो सकता है, मोगरा, एक नया पुष्प उसके अंदर डालना है। इतना ही आपका काम। ये डालने के बाद सबसे पहले इसमें ये नवरत्न का डिब्बा ऐसे के ऐसे ही अंदर डाल देना। ये नवरत्न ऐसे के ऐसे ही अंदर डाल देना है। फिर रुद्राक्ष डाल देना है, रुद्राक्ष। फिर श्री यंत्र, पहले नवरत्न, फिर रुद्राक्ष, फिर ये श्री यंत्र। ये सब पैकेट के साथ ही डालना, पैकेट खोलना नहीं। देखना तो खोल के आप देखो और सब रिश्तों को दिखाओ, फिर अंदर डाल देना। फिर तीनों यंत्र डालना। इसके बाद आप बराबर क्रम देख लेना, उसी यंत्र कोई भी पहला हो सकता है। पहला वास्तु यंत्र डाल दें, फिर कुबेर यंत्र डालें, फिर लक्ष्मी यंत्र डालें। इन सबको पहले ही कुमकुम से टिक्की जरूर कर लें। हर एक को कुमकुम से खोल के टिक्की, सब में कुबेर यंत्र, लक्ष्मी यंत्र, वास्तु यंत्र में टिक्की करके प्रार्थना कर लें कि आप सब शुभ करें। ये सब पहले से ही सिद्ध है, हमने हवन में रख लिया है। जैसे खंडे तावीज़ में मैंने बोला यंत्र सिद्ध हो जाता है तो परमानेंट काम करता है, वैसा ही अब आपको सोचना नहीं है कि इसको उठा के पूजा करूँ कि धूप करूँ, कि ये खंडे तावीज़ का यंत्र जैसे ही है। अंदर पड़ा, ये बड़ा खंडा है, ये कलश बड़ा खंडा तावीज़ की तरह है, इसमें अंदर डाल दिया। अब ये डालने के बाद ये 3200 रत्न इसको भी अंदर डाल दिया, ये हो गया। फिर ये पिरामिड, इसको भी डाल दिया, हो गया। फिर ये कस्तूरी गोरोचन का डब्बा भी ऐसे ही डाल दिया, इसमें कोई भी खुला नहीं डालना, सब जीवत पड़ता है। ये डाल दिया। ये चांदी जो डाल दिया अंदर, वो डब्बे में नहीं डाला, वो खाली निकाल के अलग डाल दिया। बाकी सब पैकेट का पैकेट अंदर डाल दिया। ये कोड़ियाँ हैं, इसको भी अंदर डाल दिया। फिर ये विष्णु चक्र है, इसको भी अंदर डाल दिया। फिर ये गोमती चक्र है, इसको भी अंदर डाल दिया। फिर ये पंच धातु है, इसको भी अंदर डाल दिया। अब मेरे को इधर बचा है 2 रक्षा, मैंने बताया एक इस घड़े पर बांधना, एक मुख्य घर के आदमी को बांधना है। इतने में ये डब्बा खाली हो गया। अब इस डब्बे में आप कुछ भी रख के घर में यूज़ करें, ये डब्बा आपके लिए खाली है, तैयार है। देखोगे तो अत्तर सब अंदर डाल दिया बेटा, अत्तर लो। ये देखो, ये खाली जितने भी अत्तर के बाटल हैं, ये पैकेट है खोल खोल के, ये पैकेट है खोल खोल के, एक एक को खोलिए। और ये जो थैला है न,
ये थैला, इस पर वो अत्तर डालिए पूरा खोल खोल के, समझ रहे हो आप? वो चीज़ों में, गड़े में नहीं डालना अत्तर, इस थैली पर पूरा अत्तर, ये भीग जाएगा अत्तर से भरपूर। फिर इसके अंदर ये 32 उपरत्न डाल लीजिए। एक 32 उपरत्न, वो जो नवरत्न डाला घड़े में, वो भी इसी के अंदर डाल सकते हैं। नवरत्न, ये नवरत्न, ये 32 रत्न इसके अंदर। चांदी का सिक्का तो घड़े में अलग ही रहेगा, नीचे थैली में नहीं रहेगा, खुले में ही रहेगा। ये 32 रत्न और उपरत्न ये अंदर डाला, और इसको भी हम धीरे से थैली में अंदर इसको पैक करके अभी अत्तर से भर दिया। देखो ये 10 अत्तर भी पूरा उस थैली में डाल दिया ऊपर, और इसको भी अंदर डाल दिया। अब ये औषधियाँ देख लेना कि कोई जीवात पड़ा है क्या। केसर है, केसर डाल दिया। सब औषधि को चेक किया, कुछ भी खाली नहीं करना है, ना कोई किसी को उठा के कुछ करना है, सिंपल काम है। सबको उठा के घड़े में भरना है। क्या करना है? सबको लेके सब औषधि बढ़ा लिया। देख लेना एक बार अच्छे से, किसी में कीड़े लट कुछ कचरा तो नहीं पड़ा है। इसमें विभिन्न प्रकार की दिव्य औषधियाँ, सब 1 करोड़ कुंकुमार्चन 10 लाख हवन की आहुति से सिद्ध हो चुका है। तो ऐसे सिद्ध औषधियों को हम अंदर डाल के बड़ा भर दिए। अब नमक को अंदर डाला। अब एक कुमकुम के पैकेट को, शंख को अंदर डाला। ये शंख को वो लाल थैली में डाल देना है। जो पहले लाल थैली था जिसमें अत्तर डाल रहे हैं, उसमें ये शंख भी लाल थैली में डालना है। अब एक एक करके ये 108 कुमकुम को भी अंदर भरना है। मैं नहीं डाल रहा हूँ, आपको ऐसे उठा के पूरा कुमकुम, ओम लक्ष्मी आगच्छ आगच्छ स्वाहा, ऐसे ही करते करते कुछ भी डालो, लक्ष्मी आगच्छ आगच्छ बोलते बोलते सब डालना। सिक्के को डालने से पहले सिक्के में 108 टिक्की करना है, 108 बार ओम लक्ष्मी आगच्छ आगच्छ स्वाहा बोलना है, उसके बाद ही डालना है। ये आप समझ गए। अब नमक डाल देना है अंदर। क्या डालना है? नमक डाल देना है। वो नमक डाल दिया, ये नमक डाल दिया। आपको इच्छा है तो आप नमक 1 किलो भी डाल सकते हैं, आपकी मर्जी। आप 1 किलो नमक भी डाल सकते हैं, लेकिन प्लास्टिक कवर में ही डालना है। ऐसे कैसे? ताकि वो गल जाए। तो प्लास्टिक सेल्फ सीलिंग कवर में अच्छे से सील करके डालना, ताकि वो पानी जैसे अंदर ही रहे, बाहर ना निकले। सिर्फ ये भीमसेनी कपूर को खोल के अच्छे से पूरे से ऊपर डाल देना है, ऐसे ऊपर डाल देना, पूरा खोल के चारों तरफ डाल देना है। ये लक्ष्मी का सर्वोत्तम प्रिय वस्तु भीमसेनी कपूर ऊपर गिर गया तो कोई जीव लट कीड़े पड़ने की संभावना नहीं रहती। ऐसे अब मेरा कलश तो पैक हो गया है, ऐसे पूरा पैक करा के उसके ऊपर ये नारियल रखा। अब क्या करना है महाराज? तो अब इस कलश के आगे जो उत्तर मुखी कछुआ बैठा है, उसी उत्तर मुख में 11 दीपक करना है। भले ही छोटे छोटे करो, 11 घी के दीपक करना है, 11 दीपक करना है, धूप जलते रहना चाहिए। अब ये कलश को पुष्प माला पहनाएं। अगर पुष्प माला नहीं मिल रहा है तो पुष्प चढ़ाएं, कमल चढ़ाएं तो बहुत अच्छा है, बिल्व पत्र चढ़ाएं, बेल पत्र तो अच्छा है, माला तो चढ़ाना चाहिए। चढ़ाने के बाद अब इधर 11 दीपक जला दिया। इसके आगे 5 मिठाई, 5 प्रकार की मिठाई, खीर जरूर होना चाहिए और 4 मिठाई और होना चाहिए। 4 मिठाई में कोई भी दूध की मिठाई, बेसन की मिठाई, मेवे की मिठाई, ऐसे 4 मिठाई और खीर करके 5 मिठाई और फल। ये रखने के बाद एक कटोरे में पानी पीने का, ग्लास में पानी रखें। और ये सब ध्यान रखें, स्टील का बर्तन नहीं होना चाहिए, अपना जूठा बर्तन नहीं होना चाहिए। नहीं तो पत्तल में, दोने में रख सकते हैं, मिट्टी के कटोरे में रख सकते हैं, ये अच्छा है। एक सभी रख के फिर पान सुपारी का बीड़ा, पान सुपारी, चूना नहीं होना चाहिए, पान कत्ता सुपारी सब करके रखा। फिर माँ के नाम से एक साड़ी, 16 श्रृंगार, ये रखने के बाद महालक्ष्मी जी की आरती, आप कोई यूट्यूब में चेक कर लें, निकाल लें महालक्ष्मी जी की आरती,
और निकालने के बाद 5 मिट्टी के दियों में आरती बना लो। अगर आपके पास 5 दीपक की घर में पीतल की आरती हो तो ठीक, नहीं तो 5 मिट्टी के दिए में घी डाल के बढ़िया आरती बना के वो लक्ष्मी जी के धूमधाम से घंटी बजाते हुए, शंख बजाते हुए, ताली बजाते हुए, उत्साह करते हुए आरती करें और फिर क्षमा याचना करें, प्रार्थना करें कि माँ जब तक सूर्य चंद्र रहे, मेरा पोता परपोता लड़पोता जब तक मेरा वंश चलता रहे, आप समृद्धि कलश के रूप में मेरे घर में स्थापित रहें और आपकी कृपा के सर्वोत्तम आशीर्वाद से मेरा जीवन सफल हो जाए। ऐसे माँ को प्रार्थना करते हुए इस समृद्धि कलश को अपने जीवन का सर्वोत्तम वरदान मान के, अपने जीवन का सर्वोत्तम निधि मान के, अपने जीवन का सर्वोत्तम उपलब्धि मान के बड़ी श्रद्धा से प्रणाम करें। उसके बाद रोज दीपक धूप करने की जरूरत नहीं है, रोज पूजा करने की जरूरत नहीं। इसको बंद दरवाजे में भी रख सकते हैं, बंद करके भी रख सकते हैं। जब भी उस तरफ जाएं तो बाहर से खाली प्रणाम कर लें। दीपावली के दिन आपको लगे तो 13, 14 अमावस, धनतेरस, काली चौदस और अमावस 3 दिन धूप दीप जरूर करें। हर महीना पूनम को लगे तो आप धूप दीप जरूर करें। वो आपकी इच्छा कि आप कितनी पूजा करते हो, बाकी पूजा करने की जरूरत नहीं। ये सब सिद्ध वस्तुएं हैं। मैंने पहले कहा कि खंडे ताबीज के अंदर गए हुए यंत्र वस्तुओं की पूजा नहीं होती। वो सिद्ध होने से कोई भी गले में, भुजा में, कमर में धारण करता है, कहीं भी जाता है तो वो काम करता है। वैसे ये कलश परिपूर्ण रूप से एक बार में करोड़ कुंकुमार्चन से 108 मंदिरों के, नेपाल से कन्याकुमारी तक से आए हुए कुंकुमों से, रत्नों से, नवरत्नों से, उपरत्नों से, कस्तूरी गोरोचन से, विभिन्न प्रमीड आदि वस्तुओं से, दिव्य उप वस्तुओं से, पंच रत्नों से, शंख से, कोड़ी से, विभिन्न प्रकार के कुबेर लक्ष्मी आदि यंत्रों से पूर्ण सिद्ध हो गया है। ये सिद्ध कलश को स्थापित करके जब आप आरती पूर्गा करके क्षमा याचना करते हैं, उसके बाद घर वाले मिठाई फल के साथ बढ़िया मिष्टान्न भोजन करें उस दिन। और परिवार वालों को, रिश्तों को, पंडितों को, ब्राह्मणों को, कन्याओं को, कुमारियों को, सुहासिनियों को, 1 को, 5 को, 9 को, 11 को, जितना बुला सकते हो बुला के खाना घर में खिलाएं। अगर नहीं हो सके तो बाहर जाके थोड़ा दान कर्म करें। उस दिन अगर हो सके तो डोल वाले को बुला के बैंड बजाते हुए, ताली बजाते हुए, घंटी संग बजाते हुए, बाहर डोल बजवाते हुए इसकी स्थापना करें। जितना इसका वैभव पूर्वक स्थापना करोगे उतनी ही लक्ष्मी प्रसन्न होगी, और जितनी लक्ष्मी प्रसन्न होगी उतनी आपके घर में समृद्धि झलकेगी। और इस प्रकार से ये समृद्धि कलश आपको और आपके घर को और पूरा परिवार को समृद्ध करें, ये प्रार्थना करते हुए इस समृद्धि कलश अनुष्ठान में जिन जिन लोगों ने सहयोग किया, योगदान किया, जिन्होंने मेवे भेजे, घी भेजे, पैसे भेजे, यज्ञ कुटीर बनाने के लिए सहयोग किया, मैं उन लोगों को पुनः पुनः धन्यवाद करते हुए आप सबके सहयोग से भारत पर आई हुई आपत्ति और विपत्ति टली और भारत तीसरे लहर से बच गया और अब भारत सुरक्षित हो रहा है इस महाकर्म विधान से। धन्य है आप सब जो भारत की सुरक्षा के लिए सहयोग किए, एक संत के वचन को विश्वास से मान करके सहयोग किए। आपका सहयोग ऐसे ही बरकरार रहेगा तो ये नहीं, ऐसे 1000 काम करने के लिए हम सक्षम रहेंगे। ये विश्वास के साथ आप एवं आपका प्यारा परिवार स्वस्थ, सुरक्षित, सुखी एवं समृद्ध रहें, यही प्रार्थना करता हूँ।